जय गुरु जी संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी का शुक्राना मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी मेरे पास एक सत्संग का टाइटल आया था कि पुत्र तेरे परिवार की रक्षा एक बहुत आदर्श और दिव्य परिवार कर रहा है। सत्संग सुन और अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो संगत जी मैं बताऊंगी क्या हुआ कि मेरे मंदिर में एक राम दरबार की स्वरूप थी। वो अंदर थी संगत जी, थोड़ी बड़ी है। जो मेरा मंदिर का स्पेस है वो बहुत छोटा है। मैंने ज़्यादा स्वरूप रखे नहीं है संगत जी। और गुरु जी वैसे भी मैसेजेस देते हैं कि दो स्वरूप को, मतलब जैसे दो भगवान की एक ही प्रतिमा घर पे मत रखो, दो मत रखो, एक ही रखो। तो संगत जी मेरे पास बड़ी थी वो, मैंने फिर जो मेरा मंदिर छोटा है मैंने उसके मंदिर के ऊपर में रख दी। वैसे भी राम दरबार जो है मतलब बाहर लगने में ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसमें हनुमान जी भी होते हैं जो सारे संकटों को हरते हैं। तो मैं समझ गई संगत जी, क्योंकि मैंने वो अंदर रखा हुआ था, उसके बाद मैंने वो बाहर रखा, खुले में रख दिया, मतलब मंदिर के थोड़े ऊपर में। जगह ही ऐसी है संगत जी, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके रखा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं संगत जी, तो फिर सत्संग के टाइटल कई बार ऊपर नीचे भी आते हैं, डराते हैं, लेकिन डरना नहीं चाहिए, हमें सुन लेना चाहिए। उस सत्संग में हमारे लिए भलाई होती है। एक मेरे गुरु जी का एक वो है ना वचन, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला, क्योंकि उनकी ब्लेसिंग्स दोनों तरफ होती है। तो शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना 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 हर चीज़ का। और संगत जी परसों की बात बताऊंगी, पिछले हफ्ते की। मुझे मेरे घर में ना मंदिर में गंगा जल ख़त्म हो गया था, क्योंकि गुरुजी कहते हैं अगर गंगा जल घर में रखा है तो पुत्र उनका यूज़ किया करो, उसको घर में छिड़का करो, घर के मेन गेट पे छिड़का करो। और आजकल सावन चल रहा है, सभी गंगा जल को जल में मिला करके भोलेनाथ जी को अर्पित करते हैं शिवलिंग पे। तो मेरा संगत जी बहुत कम हो रहा था। वो जब प्रयागराज से जब कुंभ मेला चल रहा था, वहाँ से कोई फ्रेंड लाया था मेरे हस्बैंड का, वो दे के गया, वो ख़त्म भी हो गया था, बस थोड़ा बचा था। मुझे चिंता हो रही थी कि मेरा ख़त्म होने वाला है, मेरा जाना हो नहीं रहा है कहीं, मैं कहाँ से लाऊं गंगा जल। मैं संगत जी परसों पिछले हफ्ते, क्योंकि पिछले सोमवार जो बीच का सोमवार था संगत जी, उस बीच शिवरात्रि थी, तो उस दिन मैं शाम को मंदिर गई। गुरुजी ने देना था मुझे, मेरे मन में चल रहा था ये, गुरुजी तो जानी जान है संगत जी, सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझे मंदिर भिजवा के मैं और मेरा बेटा गए संगत जी। वहाँ से ना कावड़ वाले आए थे, कावड़ जो गंगा जल अर्पित कर रहे थे, तो हम भी गए थे। उस वक्त थोड़ी भीड़ भी हो रही थी। मेरा मन में आ रहा था कि मैं इनसे थोड़ा गंगा जल मांग लूँ, लेकिन ये पता नहीं है, ध्यान ही नहीं है इतना कि ये भी तो ये गंगा जल अर्पित करने लाए हैं अपना, मुझे क्यों देंगे। मेरे मन में हो रहा था अगर इनके पास अगर ज़्यादा हो तो मैं पूछूँ, इनसे बोलूँ। बहुत बार सोचा लेकिन मैं बोल नहीं पाई। उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड अंकल के एक दोस्त गए थे हरिद्वार संगत जी, वो रात को ले आके दूसरे दिन अगले दिन मुझे इनके दोस्त ने वो गंगा जल ला के दिया। तो शुक्राना मेरे माल का, ये प्यारी सी ब्लेसिंग भी है। और गुरु जी तो जानी जान है, सब सुनते हैं। शुक्राना मेरे माल का, लाख लाख शुक्राना। और उसके बाद ये सोमवार की बात है, परसों मेरा व्रत रहता है संगत जी। मैंने ना उस दिन मेरी थोड़ी तबीयत डाउन सी थी, वीक सी थी। मैंने कड़ा प्रसाद हर सोमवार बढ़ाना चाहिए, कहते हैं गुरुजी को लगाना चाहिए भोग। मेरा स्पेशली व्रत था, मैं बढ़ाना चाहती थी लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने माना गुरुजी से कहा, गुरुजी मैं बढ़ाना चाहती हूँ, आप मुझे हिम्मत दीजिए बढ़ाने की। अजीब सी वीकनेस सी हो रही थी संगत जी। और मेरा क्या हुआ, मैंने रोटी सब्जी बना ली। उसके बाद मैंने सोचा मैं रोटी या सब्जी का भोग लगा लूँगी गुरुजी को, जो भी घर में बना है। फिर अपने आप ही पता नहीं क्यों मन ही नहीं हो रहा था बिल्कुल। मैंने वो सब सारा हटा के कड़ा प्रसाद बना के गुरुजी को भोग लगा के संगत जी, एक आटा मैंने कटोरी लिया और थोड़ा आधा घी और गुड़ डाल के बनाया। जो कटोरी में ना आटा चिपक गया संगत जी, ओम उसमें इतना प्यारा ओम और साथ में चाँद बन गया आधा सा। और वो मैंने अभी भी रखा हुआ है, उसको धोने का मन नहीं कर रहा है। तो शुक्राना मेरी माल का, लाख लाख शुक्राना। और जो बनाओ ना संगत जी, वो पहले ब्लेस कर देते हैं बाबा। तो उसमें भी जो भोग लगाया उसमें भी ओम बना है। तो शुक्राना मेरे माल का, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और उसके बाद क्या हुआ संगत जी, इसी हफ्ते की बात बताऊंगी। हमारे इधर ना गांव में वोटिंग चल रही है, ग्राम प्रधान की या क्षेत्र पंचायत की। तो मेरी मम्मी को घर जाना था वोट देने के लिए, और वो मार्केट में रहते हैं। अब मम्मी गई तो पहले दिन गई, दूसरे दिन आई, और वहाँ से आने वक्त मेरे नेबर है भाई, वो उनके साथ बाइक में आई। वो भीग गई और थोड़ी सी वो तबीयत ख़राब हो गई उसकी, बीमार सी हो गई, उसको थोड़ा गठिया की प्रॉब्लम है। तो मेरी बहुत दिनों से बात नहीं हो रही थी। मैं गुरुजी मैंने मम्मी से बात करनी है, आप करा दीजिए, मैं कर नहीं पा रही हूँ। और
जबकि टाइम भी है फिर भी नहीं कर पाती हूँ संगत जी, क्योंकि सारी बातें गुरुजी से करती हूँ आजकल। तो क्या हुआ कि मैंने शाम को फ़ोन किया, मम्मी की उसमें लगाया, उसमें बैलेंस था नहीं, लगा नहीं। फिर मैंने जब फ़ोन किया ना मम्मी को भाभी के नंबर पे, तो उस पर उसमें गुरुजी ने भी, उसमें भी उन्होंने ब्लेसिंग दी हुई थी कि कहीं ना कहीं ब्लेस कर रहे थे वो मेरे थ्रू फ़ोन करके। उस समय हो रहा था कि मतलब उसमें नंबर आया था ना, मोबाइल में नंबर आ जाता है कि 757। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना संगत जी। कई जगहों पर गुरुजी ने मम्मी को, भाई को, सबके संकट हरे, और मेरे परिवार के बच्चों के सबकी तरफ से शुक्राना मेरे मालिक का। और एक दिन परसों की बात है, इसी बीच की, ये पिछले और इस हफ्ते का मेरा सत्संग है। पुत्र आज मैंने सामने तेनू सरप्राइज़ देना है, क्योंकि हम ऐसी कोई चीज़ नहीं कर सकते संगत जी उनकी मर्जी के बगैर। और मेरे हस्बैंड ना मार्केट गए थे, उन्होंने कुछ और लेके आना था। वो हमारे लिए अपने आप से मिठाई ले आए, आधे किलो रसगुल्ला, और मैंने मंगाया भी नहीं। मैंने कहा क्या लाए डब्बा जैसा, करे रसगुल्ला है। मैं समझ गई गुरुजी ने वो कहा था कि मैं तुझे सरप्राइज़ दूंगा। तो शुक्राना मेरे मालिक का, लाख लाख शुक्राना शुक्राना। और संगत जी एक यूनिवर्स से हमें, क्योंकि ये ब्रह्मांड गुरु जी का ही है सारा। मुझे ना एक यूनिवर्स से मैसेज आ रहा था कि आपके साथ एक कोई शक्ति जुड़ना चाहती है, और क्लेम करिए 111, कुछ ऐसा ही लिखा हुआ था। उसके बाद मैं दूसरे दिन, क्योंकि सवेरे उठ के मैं सिमरन या ऐसी मंत्र जाप करती हूँ गुरु जी का, और तो वो दिन में मंत्र जाप करते करते ना कहीं मतलब थोड़ी सी एक होता नहीं है ध्यान में चले जाना, मैं चले गई। तो गुरु पानी क्लिक कराया, वो शक्ति है कृष्णा और राधा। संगत जी राधा कृष्ण जी की मेरे पास एक भी मतलब स्वरूप नहीं है। मैंने कई बार सोचा मैं लाऊं और अपने घर पे रखूं, क्योंकि हम हिंदू धर्म से हमारे पास सभी देवी देवता होनी चाहिए। वैसे सब तो शिव शक्ति में ही वास करते हैं, पर मेरे पास इतनी जगह नहीं थी। मैंने कई बार सोचा, मैं ला के भी नहीं ला पाई संगत जी। तो फिर क्या हुआ, मैं चाह रही थी कि एक घर पे अपने बेडरूम पे उनकी जो फ्रेम होती है राधा कृष्ण जी की, वो लगा लेती हूँ। वो मैं ढूंढ रही थी, मुझे वो बड़े में मिला। मैंने कहा इतना बड़ा नहीं चाहिए, और क्योंकि दूसरा लाना था उन्होंने मुझे, क्योंकि हम मंदिर में लगाना है, जो मंदिर में जो लगाने का रहता है वो वाली स्वरूप मिली। वो भी हरे रंग के जोड़े में राधा कृष्ण जी की, बहुत प्यारी, और 2 मोर पंख भी मैं ले आई साथ में। एक गुरु जी भाव डालते हैं। जिसी दिन गुरु पानी क्लिक कराया, वो राधा कृष्ण जी तुझसे जोड़ना चाहते, कनेक्ट होना चाहते पुत्र। और क्योंकि सब उन्हीं में है, लेकिन रूप अलग अलग हैं, तो है सब ईश्वर तो एक ही है। तो भी मैं संगत जी मार्केट गई, मैं वहाँ से दिन में गई, मैं एक राधा कृष्ण जी की स्वरूप लेके और 2 मोर पंख लेके साथ में। शाम को मैंने अपने घर के मंदिर में वो करी थी स्थापित, तो टीका वगैरह लगा के उनकी पूजा पाठ किया। तो शुक्राना मालिका शुक्राना। और संगत जी उससे पहले मैं ना कई दिन पहले क्या आ रहा है, मैं अपने आप ही मतलब उनका मंत्र जाप कर रही हूँ कि कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मनि प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये अपने आप ही मैं बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि राम जी का ही अवतार कृष्ण जी भी है, कृष्ण जी का अवतार विष्णु जी, क्योंकि शक्तियाँ तो सब एक ही हैं, स्वरूप अलग अलग है। तो मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे मतलब उनके भी मैसेजेस आते हैं कृष्ण जी के, कि बहुत सही करने के लिए बहुत कुछ गलत भी होता है। पहले संगत जी सत्य घटना है, क्योंकि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती है, क्योंकि दुख तो भगवान को भी सहना पड़ा है, सीता जी को भी वनवास मिला है और राम जी को भी। तो यही है। तो शुक्राना मालिका शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक चीज़ का शुक्राना। और अपने शब्दों को भी यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कोई भूल और चूक हो तो क्षमा करिएगा संगत जी। मेरे फ़ोन में अगर कोई वॉइस नोट होगी तो सागर अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी मैं जब ना एक राधा कृष्ण जी की मैं जो ये घर पे वो ला रही थी स्वरूप, मैं देख रही थी सागर अंकल जी ने भी अपने स्टोर पे ना राधा कृष्ण जी के वो डाल रखे हैं। मैं समझ रही हूँ अगर कोई शक्ति हमें प्रोटेक्ट करती है तो हर जगह वो हमें दिखती हैं। तो शुक्राना मेरे मालिका शुक्राना शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो ना दिया उसका भी शुक्राना। अगर कोई भूल और चूक होगी तो क्षमा करिएगा। सागर अंकल जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरी सेवा को आगे तक बढ़ाने के लिए। उन पर, उनके परिवार पर, पूरी संगत पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखना मालिका। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके समीप रख रही हूँ। ये सत्संग सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की ही महिमाओं का एक वर्णन है, जो कि मेरी ज़िंदगी में और हम सबकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं रोज़ होता है। लेकिन हम उन सारे चमत्कारों को हम समझते हैं, लेकिन कभी कभी बयान नहीं कर पाते।
आज मैं आप सबके सामने अपने गुरुपा के इतने बड़े बड़े चमत्कारों में से दो एक ऐसे चमत्कारों का वर्णन कर रही हूँ जिनको मैंने महसूस किया, जिन चमत्कारों को कोई नहीं समझ सकता है कि हमारे गुरुपा हमारे लिए क्या कुछ तो करते हैं और कितनी छोटी छोटी चीज़ों को वो हमारे कितनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं और हमारे लिए अपने आप को हमेशा हमेशा हमारे हेल्प करने के लिए हमारे लिए ही गुरुपा रहते हैं। जब हम उनको पुकारे एक आवाज़ में गुरुपा हमारे लिए कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि हम जो संगत जी इस चीज़ को समझती है, जानती है, वो इसको अच्छे से महसूस कर पाएगी कि हमारे पास सिर्फ शुक्राना करना ही एक हमारे पास ऑप्शन रहता है। उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे गुरुपा है ही इतने प्यारे। तो मैं अपना सत्संग ये गुरु जी की ही महिमाओं के एक चमत्कार का वर्णन करना चाहती हूँ। मुझे मेरे सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ क्षमा मांगती हूँ मैं गुरु जी आपसे और साथ संगत जी आपसे। तो मैं अपने सत्संग की शुरुआत करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, ऐसा था कि हमारे घर में एक शिवजी की, क्योंकि आजकल सावन चल रहे हैं, तो एक पूजा होनी थी, रुद्राभिषेक, जिसके लिए कि मैं और मेरी मम्मी और मेरी 5 साल की बेटी हम सामान लेने के लिए हमने जाना था। मंडे की हमारे यहाँ पूजा थी, तो हम फ्राइडे इवनिंग हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं और जो भी पूजा पाठ का सामान है वो हम लेकर के आते हैं। संगत जी, मैं नोएडा में रहती हूँ और वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे, ऐसे तो बहुत है पर वहाँ पे एक मार्केट है जहाँ पे कि पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। और क्योंकि पूजा का सामान लाना था संगत जी, तो वो सामान इतना हल्का फुल्का भी नहीं होता, और क्योंकि मेरी बेटी थी वो थोड़ी चंचल है, तो मैं उसके साथ ऐसे भी नहीं कर सकती थी कि उसको अपनी मम्मी के साथ भेज दूँ या फिर अकेले मम्मी को भेज दूँ या फिर मैं खुद अकेले चली जाऊँ, क्योंकि गाड़ी पार्क करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। नहीं तो आजकल गाड़ी को चालान कर देते हैं या टो करके ले जा लेते हैं। अब मेरा मन जो है वो घर से ही ये चीज़ को लेके परेशान था कि काम तो मैं सारे करवा दूंगी, लेकिन मैं पार्किंग कैसे करूंगी, बस मुझे पार्किंग मिल जाए। तो मैंने सोचा, क्योंकि पार्किंग इम्पोर्टेंट पार्ट था पूरी शॉपिंग का, तो वो मन में चलता ही रहा। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, जैसे कि मैं अपने जिस जगह में जाना था वहाँ पे पहुँची तो देखा कि एक भी पार्किंग नहीं है। फिर मैंने आधा चक्कर उस जगह का और लगाया, और संगत जी, मैं परेशान भी हुई थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये चीज़ में टाइम लग रहा था, और क्योंकि मैं इवनिंग के टाइम में निकली थी तो हमें घर भी जल्दी पहुँचना था और रात हो रही थी। तो मैंने मन में सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को याद किया। मैंने मन में बोला ही था, गुरुजी ये कैसे होगा, क्योंकि पार्किंग नहीं मिलेगी तो हमारा काम अधूरा रह जाएगा और दिक्कत होगी। संगत जी, हम जैसे ही पार्क करने लग गए, वैसे ही मैंने देखा कि उल्टी तरफ से एक गाड़ी निकल रही है। अब ऐसा मंजर था कि मेरी गाड़ी डायरेक्शन जो था उसका वो उल्टा था ट्रैफिक की डायरेक्शन से।
तो मेरे मन ही मन मुझे ये भी टेंशन हो रही थी कि कहीं कोई पुलिस की वैन ना आ जाए, कहीं कोई टो करके ले जाने के लिए ना आ जाए या फिर चालान काटने के लिए ना आ जाए, क्योंकि काटना, उस जगह पे गाड़ी खड़ी करना, उस पार्किंग लॉट पे जो खाली हो रही थी, थोड़ा सा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि मूविंग ट्रैफिक था और ग्रीन लाइट हो गई थी तो ट्रैफिक आ रहा था, इसलिए। अब संगत जी ये चीज़ ने मुझे और परेशान करा, क्योंकि बिल्कुल भी वहाँ पे जगह नहीं हो रही थी कि मैं अपनी कार जो है वो अच्छे से पार्क कर सकूँ। संगत जी हमारे गुरुपा कितने प्यारे हैं ये हम सब जानते हैं। मैं विश्वास नहीं कर सकती थी इतने में ही दूसरी गाड़ी जो जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, जो कि ऐसा उस जगह पे बहुत कम होता है संगत जी की कोई 2 गाड़ियाँ एक साथ निकल रही हो। संगत जी मैंने और मेरी मदर ने हमने आँख बंद करी और शुक्राना गुरुजी बोला, क्योंकि अगर ये दूसरी गाड़ी भी नहीं निकली होती तो हम पार्किंग नहीं कर पाते। और मानेंगे संगत जी की वहाँ पे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी ने हमारी गाड़ियों को हटवाया और गुरुजी ने हमारे लिए जगह बना दी कि ले जा आराम नाल शॉपिंग कर, क्योंकि ये शॉपिंग जो थी वो मेरे गुरुपा यानी हमारे सावन की पावन पवित्र महीने में होने वाला रुद्राभिषेक था। तो गुरुजी की ये एक सबसे मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट मेरा सत्संग था, क्योंकि संगत जी चमत्कार तो दिन भर में बहुत होते हैं, पर उन चमत्कारों को हमें याद करके उनका शुक्राना करना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। और संगत जी मुझे 2-3 बार से फेसबुक के थ्रू और अदर चैनल्स के थ्रू टेलीपैथी से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि तूने शुक्राना नहीं करा है, तो मेरे को मन में था कि मुझे शुक्राना करना है, पर कहीं ना कहीं मुझसे ही भूल चूक हो जा रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी। तो संगत जी ये मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट था। अब क्या था, सेकंड जो मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, वो ऐसा था कि जैसे मैंने बताया कि मेरे घर में रुद्राभिषेक था। तो संगत जी मेरे घर में मैं, मेरी मम्मा पापा, मेरे 2 बच्चे हैं जो कि 6 महीने और 5 साल के हैं। तो संगत जी हमने सब कुछ खुद से ही अरेंज करना था, और अरेंज करना इस पूजा के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज़ पूजा लंबी होती है काफ़ी, और जो पेरेंट्स हैं उन दोनों को बैठना था, तो मेरे को ही दोनों बच्चों के साथ सब मैनेज करना था, और लोग भी काफ़ी आने वाले थे। तो संगत जी लेकिन सबसे जो कि एक यहाँ पे मेरे को जो टेंशन लगी हुई थी वो ये थी कि मैंने न्यू जॉब ज्वाइन करी हुई है संगत जी, और मेरे को छुट्टी मिलना तो बहुत दूर की बात है, मैं बोल भी नहीं सकती हूँ कि मुझे छुट्टी चाहिए ऐसे करके। अब मैं परेशान हो जा रही हूँ कि कैसे होगा, और मेरे दिमाग में ये चीज़ कंटिन्यूअस चल रही है कि मेरे को पूजा में भी करना है और मुझे जॉब का भी देखना है, फिर साथ के साथ बच्चे भी हैं, लोग भी आने वाले हैं, सब कुछ एक साथ कैसे होगा। तो संगत जी यहाँ रहता है हमारे गुरुपा की कृपाओं का भंडार। मैंने कभी सोचा भी नहीं था संगत जी की कैसे उस दिन मेरा बिना किसी रोक टोक के वो मेरी पूजा भी हुई है, मेरे बच्चों ने परेशान भी नहीं करा। जय गुरु जी, मेरी ऑफिस की तरफ से भी कोई मैसेजेस, कोई कॉल नहीं आए कि कुछ काम करके देना है ऐसे करके, जो कि संगत जी बहुत ज़्यादा आते थे, बिकॉज अब मैं न्यू हूँ तो उनके लिए भी विश्वास करना थोड़ा सा ऐसे मतलब होता ही है, किसी के साथ भी सोचो आप तो मुश्किल है, ऊपर से मेरी रिमोट जॉब है तो फिर ये और भी ज़्यादा होता है। तो मैं मतलब संगत जी मैं हैरान, क्योंकि मुझे अगले दिन इंटरव्यूज भी अलाइन करने थे और मेरे पास मैं कॉल्स नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरी पूजा थी। आप मानेंगे नहीं संगत जी, कैसे पता नहीं अगले दिन ट्यूसडे के दिन को मेरे गुरुकुल ने अपनी कृपा से 3 कैंडिडेट्स अलाइन कर दिए, जिससे मेरे बॉस बहुत खुश हुए और मेरे पे उन्होंने मतलब एक अलग विश्वास ऐसे खुशी का जताया, जो कि बिना गुरु जी
कि पॉसिबल नहीं था। मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी मेरे अंग संग है हमेशा। मुझे इस चीज़ का एहसास तो है ही, लेकिन गुरुजी मेरे को इतना हमारे लिए गुरुजी करते हैं कि हम उस चीज़ को किसी भी रूप से बयान नहीं कर सकते हैं। और ये मैं ही नहीं, आप सब लोग भी समझते हैं कि हम गुरुपा का शुक्राना तो कहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो अहमियत जो है उनकी वो बहुत ही ज़्यादा है। तो मैं गुरुजी मैं आपसे अरदास करती हूँ कि मेरी एक और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप जानते हैं उसके बारे में, मैं उसके लिए भी उसके पूरे होने के बाद उसका भी शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुपा हम सब के ऊपर, अपनी सारी संगत के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। हमारे साथ रहिए, हमारे अंग संग रहिए। हम आपको और आप हमको हमेशा हमारा साथ ही बना रहे। गुरुजी मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर अपना हाथ हमेशा रखिएगा। गुरुजी वी ऑल लव यू गुरुजी। एंड मैं ये अपना सत्संग अब दोबारा से एक बारी मंत्र जाप के करना चाहूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी धन धन शुक्राना। गुरु जी धन धन शुक्राना। मेरे गुरुपाल लव यू गुरुपाल। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।